कंटिन्यू करते हैं और इस सारे ड्यूरेशन में आपका जो काम होगा वो ये होगा कि आपने अपना जो ऑफ पेज है उसको भी आपने कंप्लीट करना है। ट्राई माय बेस्ट कि आज किसी भी सूरत में जो है ना वो मैं ट्राई करूँ कि मैं वेबसाइट को जो है ना वो थोड़ा-सा सेटअप कर दूँ ताकि आप सिर्फ़ ऑन पेज वाला जो काम है ना वो कर लें। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बाद में होती रहेंगी, ठीक है? तो मैं ट्राई मैम करती हूँ। हाँ जी बच्चे। मैम जो आपने हमसे ब्लॉग राइट करवाया था वो आप कब चेक करेंगी? वो मैं आपको चेक करके दूँगी और साथ आपने क्या करना है मैं आपको एक वेबसाइट बताऊँगी उसके थ्रू आपने देखना है कि उसमें एआई डिटेक्शन जो है ना वो कितनी है। एआई डिटेक्ट ओके। करना है आपने उसके बाद जो है वो अब मैंने आपको अपलोडिंग तो सिखा दी हुई है ना वेबसाइट के ऊपर, लेकिन फिर भी और साथ लेक्चर भी रिकॉर्डेड आपके पास अवेलेबल है एंड सॉरी कल भी मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था लेकिन आई डोंट नो कि कैसे वो ना उस पे लूम पे नहीं हो रहे और आज फिर मैंने कैम्टेसिया पे जो है ना वो इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपके पास जो ऑन पेज का है ना लेक्चर वो रिकॉर्डेड है। तो आपने वहाँ से उसको देख लेना है अगर आपको कहीं पर हेल्प चाहिए हो, ठीक है? और देन आपने ऑन पेज अपनी जो है वो भी डन करनी है। जब हमारा ऑफ पेज, ऑन पेज, रिसर्च ये 3 चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएँगी देन हमारा टेक्निकल होगा लेकिन टेक्निकल के साथ-साथ हम फाइवर की तरफ भी मूव करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? और उसमें एक जो डे होगा उसमें होगा प्रोफाइल क्रिएशन का। अ, प्रोफाइल क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइज़ेशन ऑन लिंक्डइन। तो लिंक्डइन के ऊपर जो है वो आपने क्या करना है कि आपने अपनी प्रोफाइल्स बनानी है, जिन्होंने बनाई हुई है वेल एंड गुड और जिन्होंने नहीं बनाई हुई उन्होंने अपनी प्रोफाइल्स बना के तो जो है वहाँ पर भी साथ वर्किंग स्टार्ट करनी है। ठीक है? कल मैंने आपके सामने एक पोस्ट की थी, उसपे मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो व्यूज़ आए हैं। तकरीबन विदिन 40 मिनट्स उसपे 30 टू 40 50 तक उसपे व्यूज़ आ चुके थे और कमेंट्स और एंगेजमेंट इस तरह से करके ना, ठीक है? तो जब अब अभी मैं उसपे काम नहीं कर रही हूँ, मतलब वो तो रैंडम आपके सामने किया तो मैंने उसको अपलोड कर दिया कि अच्छा जी ये इस तरह से करते हैं। लेकिन ये है कि जब आप कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऑटोमैटिकली वो जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वो आपको क्लाइंट्स देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है? अभी मैंने ये जो आपको एक वेबसाइट सेंड की है ना कि इसका आप ऑडिट कर सकते हो। ये जो वेबसाइट है ये मेरे से ना अभी मैं जब मार्केटिंग का बंदा ढूँढ रही थी तो इन्होंने मेरे से ना कॉन्टैक्ट किया कि हमें भी मार्केटिंग का बंदा चाहिए तो आप हमें जॉइन करें। तो उन्होंने मुझे जो है ना वो बता रहे थे कहते हैं कि मैं तो फाइवर और इधर-उधर जो है वो काम कर रहा था, लेकिन जो है वो फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन इससे मुझे विदाउट एनी मीन्स के वर्किंग, ठीक है? मुझे क्लाइंट्स मिल रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस साइड पे आऊँ। तो इसलिए आप भी जो हैं वो ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पेड चीज़ करें या कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें। भाई छोटी कर लो, अच्छी कर लो और वो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देगी। क्लियर है? अच्छा जी स्टार्ट करते हैं। और कल हमने जो है वो किया था ऑफ पेज एसईओ के अंदर हमने डिफरेंट जो हैं वो बैकलिंक्स बनाए थे, डिस्कस किए थे। आज हम वन बाय वन जो है वो उन बैकलिंक्स को जो है वो देख भी लेते हैं। इन्फोग्राफिक्स बैकलिंक्स ये भी आप सिंपल वंस अगेन जा सकते हैं। किसके ऊपर जाना है? जेमिनी के ऊपर, ठीक है? जेमिनी के ऊपर आप जाएंगे। जेमिनी के ऊपर गए और आपने कहा कल हमने किस पे बनाया था? जो एक हमने पिक्चर बनाई थी, जो एक इन्फोग्राफिक इमेज बनाया था, वो हमने बनाया था व्हाट इज़ एसईओ। हम कोरा पे मैम हाँ, जेमिनी से ही जेमिनी बनाई से थी ना? बनाई थी लेकिन टॉपिक क्या था? एसईओ, ऐसा ही था ना? हाँ एसईओ जी, उसकी तो टाइप्स आज हम यस। करते हैं ऑन पेज एसईओ
फैक्टर्स। मैम स्क्रीन शेयर बच्चे भी अच्छा कह जी, रहे हैं सॉरी, करने। मुझे नहीं पता चला कि नहीं है शेयर्ड। अच्छा जी, सॉरी 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 सॉरी। हाँ जी, आ गई नज़र? जी मैम। मैं आज ना आप सबकी डीपी से इंस्पायर होकर मैंने कहा मैं भी अपनी डीपी लगाती हूँ। ठीक है ना? अच्छा जी, तो अब हमने कल किया था एसईओ पे, ठीक है? आज हम क्या करते हैं, आज हम इसको बनाते हैं और इसमें हम कहते हैं जी ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स प्लीज create a infographic image on mentioned topic. Please provide details in about on page। ठीक है, अब हम इसको कैसा, ठीक है, मजा आया? मतलब देखो, आपको जस्ट एक ना मैम अपनी इंटरेस्टिंग है। प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है? आपको प्रॉम्प्ट देना आ चाहिए, उससे आगे सब चीजें आपके सामने है, ठीक है? अब अगर इसी को ही जो है वो चली जाती हूँ लिंक्डइन के ऊपर। अच्छा जी, और साथ हमने कल क्या किया था, प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट above image in text will be readable and optimized। बच्चे क्या, हाँ जी, जी जी, आज रिकॉर्डिंग ऑन है, ये देखो ना नीचे, आज मैंने कैम्टेसिया पे अगेन कर ली है। मैम आई रिकॉर्डिंग डोंट ऑन। नो कि ये लूम इतना तंग क्यों कर रहा है। लूम पे मैं करती हूँ कि रिकॉर्डिंग वहां ऑन पर है। ना चलो वो बर्डन ही डालता कंप्यूटर पे, मतलब जब हम कर रहे हो, लेकिन उसने तो तंग ही करके रख दिया हुआ है। अच्छा जी, सही है। अब मैं इधर से जल्दी से इमेजेस इमेज उठा लूं और मैम लूम के साथ मेरा भी अब यही यहाँ पर एक्सपीरियंस हमने था। क्या किया, ऑन पेज एसईओ, हालांकि लूम पहले इस तरह से तंग नहीं करता, ऑन पेज एसईओ फैक्ट्स, ठीक है? और इसको मैंने ऐड कर दिया।
शुक्रिया। ये और फिर हम यहाँ जो हमने यहाँ पर कंटेंट राइट करवाया था इसी इमेज से रिलेटेड वो हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए अब फैक्टर्स और मोर ट्रैफिक इन सर्च इंजन, हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। देन ये सारी चीज़ें और इसको यहाँ तक करते हैं और साथ ही मैं इसको यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देती हूँ, लिंक्डइन टैग्स प्रोवाइड। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको बड़ा मतलब एक ना रफ सा प्रॉम्प्ट दिया है, जो अभी दिया है, ऐसे किया है ना। और इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, इसको थोड़ा सा रीडेबल बना दें और उसके बाद हमारे पास ये ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हमने वो टैग्स जो बनवाए थे हमने वो भी ऐड कर दिए। ये देखो बड़े मज़े के उसने आपको टैग दे दिए हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इनको वन बाय वन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी नहीं हुई, कॉपी अच्छा हो रहे हैं। अब ये देखो इसने ना साथ आपको बता भी रहा है कि इसका सर्च वॉल्यूम इतना है, का इतना है। ठीक है, अब ऑन पेज के लिए जो टैग्स हैं वो ये हैं, उसने आपको प्रॉपर बिजनेस के लिए, उसके बाद एसईओ से मतलब ये आप मिक्स अप करके तो आप टैग्स को यूज़ कर सकते हो। देन थर्ड आपके पास ये बिजनेस से रिलेटेड टैग्स हैं, हमने इनको भी उठा लिया। और ठीक है जी, अब ये कह रहा है कि आपने लिमिट जो है वो एक्सीड कर ली है, तो मैं यहाँ से एक एसईओ वाला निकाल देती हूँ। देन यहाँ से एसईओ स्ट्रेटजी, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेब ऑप्टिमाइजेशन, हम इसको निकाल देते हैं। ठीक है, होपफुली नीचे आ गया। अच्छा जी, वन वर्ड लिमिट है और हम यहाँ से बिजनेस टिप हम कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है, अब ये पोस्ट के लिए रेडी है। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गई। उसके बाद अच्छा जी, ये आपने क्या क्या किया, आपके पास आ गया इन्फोग्राफिक्स और इमेज बैकलिंक्स। उसके बाद है कि आपने वेब 02 जो है 2.0 बैकलिंक्स आपने कैसे क्रिएट करने हैं। अच्छा, अब ये होगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट, लेकिन चले हम इस पे भी जाके काम कर लेते हैं और हम जाते हैं इसके ऊपर, मीडियम के ऊपर। लेट्स सी, हम मीडियम को ही कंटिन्यू करते हैं। मीडियम, अब ये देखिए ये क्या कह रहा है, रीड एंड राइट स्टोरीज। ठीक है, तो आप यहाँ पर रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो।
गेट स्टार्टेड। आप इसको एज अ जो भी आपकी प्रोफाइल जो ईमेल आपका लॉगिन है आप उसके थ्रू जो है वो कर सकते हो। अब अगर तो आपका अकाउंट है तो आप सिंपल मूव करेंगे, अदरवाइज फिर आप उसको साइन अप करेंगे। साइन अप किया आप जी बिल्कुल, मीडियम भी आपकी वैसी ही वेबसाइट है और इसको आप जो है वो प्रोफाइल बैकलिंक्स के लिए भी यूज़ करते हो, ठीक है? और उसके बाद जो है वो आप इसको इसके लिए वेब 2.0 के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मैम जिस ठीक तरह हो गया? कल कोरा था, उसके इसी बाद तरह आपने क्या मीडियम भी करना वैसी है, अब वेबसाइट है। अगर आप देखो, अब यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है? ठीक है? डिफरेंट आपके आर्टिकल्स आ रहे, दिसंबर, उसके बाद यहाँ से देखो स्किप द सी डिग्री मेजर इन इंग्लिश, उसके बाद ये 21 फेब का है, 9 मार्च का है, 3 डेज अगो का है। मीन्स कि यहाँ पर ऐसा स्टफ है जो आपका बहुत क्विकली जो है ना वो क्या हो रहा है, स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर इसके थ्रू बनाई है ना, तो मैंने आपको कल क्या बताया था कि आप लोगों ने क्या करना है कि आपने जब भी अपनी प्रोफाइल बनानी है, आपने अपने क्लाइंट के लिए बैकलिंक्स बनाने हैं, तो आपने हमेशा जो एक आईडी है जो आपके क्लाइंट के बिजनेस से लिंक्ड हो, मीन्स के जैसे कि अब हमारा जो है वो बिजनेस है मार्केटिंग एजेंसी, तो जो उनकी मार्केटिंग एजेंसी के नाम से ईमेल बनाएं, खुद बना लें अगर उन्होंने आपको प्रोवाइड नहीं की हुई, तो आपने उसके साथ लॉगिन होके तो सारे जो इस तरह से लिंक्स हैं वो क्रिएट करने हैं। अब जनाब हम साइन इन है, ठीक है, और आप यहाँ से क्या करोगे, राइट करोगे। अच्छा ये फिर क्रिएट अकाउंट ही कह रहा है जबकि ये बना हुआ है, नहीं बना हुआ, इसको हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। चलो जी, ठीक है, अब आप लॉगिन हो और अब आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। लेट्स सी अब आपने राइट करना है, हम क्या राइट करेंगे यहाँ, हमें तो पता ही नहीं है। हमने अभी यहाँ पर एक डमी कंटेंट जनरेट कर लिया था, ऐसे ही है ना, जो हमने लिंक्डइन के ऊपर दिया था, और हम उसी को ही यहाँ से उठाते हैं और हम इसको यहाँ पर यूटिलाइज कर लेते हैं, किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर। कॉपी किया, उसके बाद हम गए पहले यहाँ पे, यहाँ पर जो शहजादा आया हुआ है उसको हम एडमिट करेंगे, मैमूना बच्चे आप बहुत लेट आ रहे हो, ठीक है, और हमने यहाँ पर ऐड कर दिया ये सारा कंटेंट। ये थोड़ी सी सेटिंग जो है वो आपको करनी पड़ेगी समटाइम, मतलब अभी तो मैं जस्ट आपको एक डमी कंटेंट के तौर पे समझा रही हूँ, दैट्स वाई कि मैंने वो जैसे कंटेंट था वैसे ही उसको उठा के तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लिया। अच्छा वैसे अब ये देखिए मैंने आपके सामने राइट किया था ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स, ऐसे ही है ना, ठीक है। अब आपके पास ये एक टॉपिक भी आ गया है, व्हाट इज द मेन फैक्टर्स इन ऑन पेज एसईओ, ठीक है। अगर इसको हम सर्च करते हैं तो हमें इसका सर्च वॉल्यूम भी पता चल जाएगा कि अच्छा जी इसका सर्च वॉल्यूम इस टाइम हमारे पास कितना आ रहा है। तो आपने ये जो सेटिंग्स हैं ये थोड़ी सी आपने इसको सेटअप कर लेना है, और मैं अब यहाँ पर कहती हूँ कि मेरे पास तो कोई है ही नहीं, तो मैं यहाँ पर इसका ऑन पेज SEO factors and 2026, ठीक है।
सेलेक्ट करके तो मैंने इसका साइज जो है वो बड़ा कर दिया। छोटा करना चाहें तो छोटा हो जाएगा, बड़ा करना चाहें तो बड़ा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब मैं इसको पब्लिशिंग की तरफ ले जाती हूँ। अब वो कहता है कि आप यहाँ पर एक तो टॉपिक ऐड करो, उसके बाद आप एक जो है ना वो इमेज ऐड करो, जो कि हमने नहीं ऐड किया हुआ, ऐसे ही है ना। तो टॉपिक हमारा क्या है? ऑन पेज जी मैम। फैक्टर्स। On page SEO factors in 2026। अच्छा ये मिक्स कर गया है, हम इसको on page SEO फैक्टर्स, हमने इसको उठा लिया। स्टोरी का प्रीव्यू चाहे अब ये कह रहा है कि आप यहाँ से इसको कहीं और भी करना चाहते हो, तो जैसे कि हमने अब यहाँ पर मीडियम पे किया है तो हम यहाँ से इसको लिंक्डइन पे भी कर सकते हैं शेयर, इसे ट्विटर पे भी कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं और इसको लिंक को कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक स्ट्रैटेजी जब हम फर्दर मूव करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको मजीद यूज जो है वो कर सकते हैं। यहाँ से भी अब आप इसको शेयर कर सकते हो। सॉरी, हमने उस टाइम इसका इमेज नहीं लगाया था। और साथ जो है वो अब होम पे जाते हैं। ये आपके पास जो है, अब ये देखें जैसे वो इंस्टा का टिकटॉक का फॉर यू पेज आता है, इसी तरह से इसका भी फॉर यू है। और जो फीचर्ड है वो आप यहाँ पर जो लगाएंगे ना स्टोरीज, ठीक है, फ्रॉम द पब्लिकेशन यू फॉलो विल अपीयर हियर। अभी तक मैंने यहाँ पर किसी को फॉलो नहीं किया तो वो आपकी आ जाएंगे। उसके बाद आपकी प्रोफाइल, आप अपनी प्रोफाइल को जो है वो सेटअप करें, लिस्ट। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? सिर्फ मेरा नेम यू नजर आ रहा है और आपको कुछ भी नहीं नजर आ रहा। अबाउट के अंदर आपको कोई चीज नहीं नजर आ रही। तो आपने क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर होम पे जाती हूँ और डिफरेंट, लेट्स सी मैं इस बंदे की ही ओपन कर लेती हूँ प्रोफाइल को, तो ये देखिए ये मुझे बता रहा है कि इसके होम के अंदर कौन कौन सी किस किस चीज पे इसने ये कंटेंट राइट किया हुआ है। देन हमारे पास लिस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। और फिर अगर आप इस जो है प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हो तो वो क्या है, ये देखिए, ऑथर ऑफ द AI डेवलपर फील्ड गाइड अवेलेबल ऑन एप्पल बुक्स एंड ऑनलाइन अदर ऑनलाइन सेलर्स। ठीक है, उसके बाद इसका मेटा अकाउंट इसने यहाँ पर अपना कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद इसके फॉलोअर्स कितने हैं, इसने कितनों को फॉलो किया हुआ है। और इसकी ये देखें, इसने यहाँ पर अपनी जो है वो डिटेल भी राइट की हुई है। क्लियर है? तो इस तरह से आपने क्या करना होता है, आपने अपनी जो बायो होती है उसमें आपने अपने बिजनेस का लिंक दे देना होता है, ताकि जब यहाँ से लोग डिटेल्स पढ़ें, वो आपकी प्रोफाइल में जाएं तो यहाँ से जाके वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये? हाँ जी बच्चे, क्लियर है? डन हो गया। हाँ जी, ये आपके जो है वो एक तो वेब 2.0 बैकलिंक्स भी हो सकते हैं और प्रोफाइल बैकलिंक्स भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये जस्ट एक ना नाम है बैकलिंक्स का। ठीक है, अभी मैंने आपके सामने कहा कि ये ऐसे बैकलिंक्स के जो आप ना बहुत हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स लाइक के मीडियम के ऊपर, उसके बाद वर्डप्रेस के ऊपर, ब्लॉगर के ऊपर, टम्बलर के ऊपर, इस तरह की और फर्दर जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर आप जो है वो क्रिएट करते हैं। दैट इज कॉल्ड वेब 2.0 बैकलिंक्स। अब मैंने आपको कहा कि ये प्रोफाइल बैकलिंक्स भी हो सकते हैं। प्रोफाइल बैकलिंक्स ऐसे बैकलिंक्स जो कि आप जो है ना
वो डिफरेंट और जो सिमिलर वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर जाके आप क्रिएट करते हो, या फिर जो है वो आपके पास डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जाके क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोशल मीडिया सोशल बैकलिंक्स। ठीक है, सॉरी, सोशल बैकलिंक्स और प्रोफाइल बैकलिंक्स। अब ये देखें, ये भी यही कह रहा है कि वेबसाइट्स के ऊपर, फोरम्स के ऊपर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो आप जाके क्रिएट करते हो। देन आपके पास जो है वो ब्लॉक कमिट वाला भी हो गया। अच्छा जी, हमने कौन कौन से कर लिए हैं? प्रोफाइल कर लिए हैं, वेब 2.0 कर लिए हैं, इमेज कर लिए हैं, इन्फोग्राफिक्स कर लिए हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास, जी बच्चे, हाँ जी, बिल्कुल। हमने इसको किया तो एज़ जो है ना, क्या कहते हैं, इमेज किया है। लेकिन हमने इसमें अपना एक ना पूरा जो है ना वो डाटा प्रोवाइड कर दिया है। एक बात हो गई। अब अगर मैं आपको थोड़ा-सा अपनी ही प्रोफ़ाइल के ऊपर लेकर जाती हूँ, वो लिंक तो इन्फोग्राफिक इमेज अपलोड की है, वो कैसे एज़ अ बैकलिंक एक्ट कर रही है? क्योंकि वो तो सिंपल एक हमने अपना एक पोस्ट अपलोड की है ना, एक इमेज अपलोड की है। अब ये देखो, ठीक है? इसको मैंने ओपन किया, देन इसमें और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उसको भी हम ओपन करते हैं। हाँ जी। ये जस्ट प्लीज, अब ये देखें मैंने क्या किया हुआ है। मैंने यहाँ पर तो ये एक सिंपल पोस्ट लगा दी हुई है, ठीक है? लेकिन इसका जो फर्स्ट कमेंट है उसके अंदर मैंने जो है ना वो लगा दिया है कि अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हो तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करो। अब ये लिंक एग्ज़िस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये डोमेन जो है वो एक्सपायर हो चुकी है। इसमें मैंने स्ट्रैटेजी क्या अपनाई हुई थी कि मैं यहाँ पर थोड़ा-सा कंटेंट जो है ना वो पब्लिश कर रही थी। वो थोड़ा-सा कंटेंट यहाँ पर पब्लिश करने के बाद उसका जो कमेंट होता था उसमें मैं उस वेब पोस्ट का पूरा जो लिंक होता था वो सेंड कर देती थी, ताकि यहाँ से जो ट्रैफिक है वो मूव करे कहाँ पे, मेरी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। तो आपने मतलब जैसे यूट्यूब के ऊपर हम कहते हैं ना कि आपने यूट्यूब के ऊपर डायरेक्ट अपना लिंक जो है वो पेस्ट नहीं करना, ठीक है? या फिर आप फेसबुक के ऊपर डायरेक्ट जो लिंक है वो पेस्ट नहीं करोगे, बल्कि जो आपका कमिट होता है, पहला जो कमिट होता है, आप कहते हो कि अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हो तो आप इसका जो फर्स्ट कमिट है उधर जाके चेक करें। ऐसे ही करते हैं ना? ठीक है, तो सेम यही आपका काम जो है वो इधर भी हो रहा है कि आपने उसका जो लिंक है वो आप फर्स्ट कमिट जी में मैम, पेस्ट कर आ गई है देते हो, समझ। या फिर जो है जब आप ब्लॉग पोस्ट राइट कर रहे होते हो तो आप उसके अंदर भी अपने जो लिंक्स हैं वो लगा देते हो। लेकिन मैंने यहाँ पर इस तरह का कोई काम नहीं किया लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है? ये उधर ही अटका पड़ा है। हाँ, एक मिनट। अच्छा जी, अब आपका जो काम है वो ये है कि आपने जितने भी हमने बैकलिंक्स पढ़ लिए हैं, कल हमने इन सब को डिस्कस किया था, और इसमें से कुछ जो थे वो हमने कल भी किए थे और आज भी मैं आपके सामने जो है वो इम्प्लीमेंट करके आपको ठीक है? अब आपका काम क्या है, आपने जितने बैकलिंक्स पढ़े हैं, एक मिनट, अब ये देखिएगा, ये क्या आ रहा है, 404 नॉट फाउंड, ठीक है? ये देखें,
वेबसाइट का नीचे नेम भी आ रहा है कि ये वेबसाइट है, इसके ऊपर ये पोस्ट थी लेकिन अब नहीं है। ठीक हो गया। इसका मतलब ये कि ये वेबसाइट जो है वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रही, या ये पेज जो है ये इस वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो नहीं कर रहा। तो दैट्स वाई ये अब एक तरह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। मतलब जो लोग वहाँ से आके मेरे कंटेंट को पढ़ रहे हैं और वो कहते हैं कि अच्छा जी हमने इस पोस्ट के ऊपर जाना है, तो उनको आगे से अगर ये पोस्ट नहीं मिलेगी तो ये क्या होगा, ये मेरे लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। दैट्स वाई कि मैं आपको क्या कहती होती हूँ कि आपने ऑफ पेज एसईओ तब करनी है जब आपकी जो वेबसाइट है वो एक फुली बिल्ड हो, डिज़ाइन हो, ठीक है, ताकि आप जब यहाँ से बैकलिंक्स क्रिएट करें तो वो आपकी ट्रैफिक जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर मूव कर रही हो। क्लियर है? हम्म। नहीं, 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 ये उसमें नहीं है। इसका सिंपल मैं आपको बता रही हूँ कि ये पेज जो है वो जिस वेबसाइट का मैंने लिंक दिया था, वहाँ पर ये पेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है? हाँ जी। तो इसकी कुछ रीज़न्स हो सकती हैं, लाइक कि मैंने वो पेज डिलीट कर दिया या मैंने सिरे से वो वेबसाइट ही डिलीट कर दी। अब अगर मैं उस ग्लोबल एफटीएफ को मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ, ग्लोबल एफटीएफ। मैम वो जो हमने पढ़ा था कि जो हमने इस ब्रोकन होती वेबसाइट हैं में ना ये बैकलिंक्स बड़ा होते हैं, फिर हम वो उनको किया रिप्लेस है। करते हैं। अब ये तो देखें, 404 उस ये केस में हम कहते वेबसाइट हैं कि जो ये वो डेड था एक या तरफ ब्रोकन मेरी था, तो हमने एक्सपायर फिर हुई है और इसको किसी रिप्लेस ने कर दिया। उसी टाइम उसके ऊपर ये वाला जो है ना वो कंटेंट ऐड कर दिया है। ठीक है? तो दैट्स वाई कि आपने मेक श्योर कर जब एक चीज़ को पकड़ लो ना तो आपने उसको छोड़ना नहीं है, ओके। वरना तभी हो जाता है। ठीक है? मतलब ये डोमेन मैंने उस टाइम तकरीबन कोई महीना लगा के मैंने सर्च कर के ना तो मैंने ये ढूँढी थी, और आज जाके ये हुआ कि जब मैं उसको कैरी नहीं किया तो मतलब वो किसी और के पास चली गई। ठीक है? अच्छा, अब आपका जो टास्क है वो ये है कि आपके पास, बल्कि एक चीज़ मैं आपके साथ एक दफ़ा शेयर मज़ीद कर दूँ। नेक्स्ट आपके पास है एंकर टेक्स्ट टाइप इन एसईओ। ठीक है, आपके पास किस तरह के टेक्स्ट आ सकते हैं, बैकलिंक्स आप बना सकते हो। एक आपके पास होता है एग्जैक्ट एंकर मैच एंकर टेक्स्ट। एंकर का मतलब क्या है कि आप जो हैं वो अगर आप सामने देखें तो एसईओ सर्विसेज मींस कि आप जो हैं वो सीधे अल्फाज में बता रही हो और उनके ऊपर जो है वो आप लिंक लगा रहे हो। देन पार्शियल, अब ये आपका क्या था, एसईओ सर्विसेज, ये आपका मेन कीवर्ड था तो आपने उसके ऊपर एंकर लगा दिया। देन जो है, अब मैं क्या करती हूँ इसके, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो मैं यहाँ पर राइट करती हूँ नोटपैड। अब लेट्स से कि ये मैंने ना एक कंटेंट राइट किया हुआ है, ठीक है, साथ अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एसईओ सर्विसेज। ठीक है, इफ यू want to get our SEO services। ठीक है, अब इनके ऊपर मैंने डायरेक्ट लिंक लगा दिया, मतलब कि इसको पीछे मैंने लिंक दे दिया कोई भी XYZ। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका इस तरह से कुछ ब्लॉग के ऊपर शो हो रहा होगा। तो ये आपका क्या है, एग्जैक्ट एंकर टेक्स्ट है। फिर जो है वो मैंने लिख दिया कि हमारे पास क्या है, पार्शियल मैच, मतलब कि एग्जैक्ट मैच नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत एक फ्रेज है जिसके अंदर आपका ये कीवर्ड आ रहा है, लाइक बेस्ट एसईओ सर्विसेज।
ठीक है। इफ यू वांट टू गेट आवर बेस्ट एसईओ सर्विसेज इन पाकिस्तान प्लीज क्लिक हेयर। ठीक है, हम इस तरह से एक पूरा फ्रेज बना के तो उसमें हम अपना जो कीवर्ड है वो ऐड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्शियल मैथ्स। ठीक है, उसके बाद है ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट। अब ब्रांडेड कौन सा होता है? जिसमें किसी ब्रांड का नेम हो, जैसे हम कहते हैं जी एडमिशन ओपन इन आवर यूनी। ये अब आप क्या कर रहे हो, आप इसको सिंपल एक एंकर टेक्स्ट बना रहे हो या पार्शियल एंकर टेक्स्ट बना रहे हो। ऑन द अदर हैंड अगर आप कह देते हो एडमिशन ओपन इन मुकब्बर यूनिवर्सिटी 2026, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट बन जाएगा। देन आपके पास नेक्ड URL एंकर टेक्स्ट। नेक्ड का क्या मतलब है कि आपने सीधा लिंक दे दिया है अपनी वेबसाइट का, अपने बिजनेस का। उसके बाद जेनेरिक मीन्स के रीड मोर, क्लिक हियर, विजिट आवर वेबसाइट, लर्न मोर, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस, इस तरह के आप लगा के तो उसके ऊपर जो है वो जैसे हमने ऊपर लिंक लगाया था इस तरह से आप लिंक लगाते हो। तो ये क्या होते हैं? जेनेरिक एंकर टेक्स्ट होते हैं। फिर आपका होता है इमेज एंकर टेक्स्ट, और वो जो हमने अभी इस पे लगाया था ना, क्या कहते हैं, लिंक्डइन के ऊपर। पता है लिंक्डइन के ऊपर मैंने जब इमेज पब्लिश किया, पेस्ट किया, तो उसके पीछे वो कह रहा था कि एंकर टेक्स्ट जो है वो आप ऐड करो, सॉरी ऑल टेक्स्ट ऐड करो। याद है? हाँ जी, याद है? किधर गए हो? ठीक है, हाँ जी। तो उसी तरह से आपने जो एंकर टेक्स्ट है, ऑल टेक्स्ट है, वो आपने इमेज में ऐड कर देना है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, किधर हो? ठीक है, मैं भेजती हूँ अभी बाजू। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। बच्चे जस्ट 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है? जी मैम, याद है। अस्सलाम वालेकुम यार, बताएं कि ये नैपटेक की छुट्टियों का क्या सीन है? मैम ये पार्शियल वाले की समझ नहीं आई। बच्चे जस्ट 1 मिनट रुकिएगा, मैं बस आई, ठीक है? सॉरी। बस पीना, 1 मिनट में आ रही हूँ, मैं बुला रही हूँ। मैं बुला रही हूँ। ठीक है, मैं ना दवा का काम करके जाती हूँ, फिर आपको बुलाती हूँ। हाँ जी बच्चे, आपका क्वेश्चन था कि पार्शियल मैथ से क्या मुराद है, ऐसे ही है ना? ठीक है,
मैंने अभी बात की कि एक है डायरेक्ट मैच, एग्जैक्ट मैच, ठीक है। और वो क्या था कि मैंने डायरेक्ट जो मेरा एक कीवर्ड था मेन, मैंने उसको टारगेट कर लिया। अब जो पार्शियल मैच होता है वो ये होता है कि आप ना एक सेंटेंस के अंदर अपना जो कीवर्ड है उसको ऐड कर देते हो, ठीक है। लाइक मैंने कहा कि इफ यू वांट टू गेट बेस्ट SEO services in गुजरात पाकिस्तान, ठीक है। कॉन्टेक्ट अब यहाँ पर ये देखें मैंने क्या किया कि मैंने एक पूरा जो है वो सेंटेंस लिखा और उसके अंदर जो है वो आगे से अपना जो बात थी वो मैंने कर दी मज़ीद स्पेसिफिक करके, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिर्फ SEO सर्विसेज लिखा, जबकि यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, बेस्ट SEO सर्विसेज इन गुजरात पाकिस्तान, इसको मैंने एक फ्रेज के अंदर जो है वो अपनी बात कह दी। दैट इज कॉल्ड पार्शियल मैच। अब क्लियर है? अच्छा जी, और उसके बाद नेट की समझ आ गई है ना आप लोगों को? ओके, जेनेरिक टेक्स्ट, जेनेरिक कह सकते हो या जर्नल कह सकते हो। अब इसका क्या मतलब है कि मैंने लिखा कि हाँ, इफ़ यू वांट टू गेट बेस्ट सर्विसेज इन गुजरात पाकिस्तान प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। अब हम कॉन्टेक्ट अस को जो है वो कर रहे हैं www.google.com, ओके हो गया। और ये ठीक है जी मैम, यहाँ थैंक पर यू। कॉन्टेक्ट आ सकता है, उसके बाद रीड मोर आ सकता है, देन यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं क्लिक हेयर, यस मैम। ठीक है, अप टू सो ऑन, मतलब कि आपके पास डिफरेंट यहाँ पर क्या कह रहे हैं बच्चे? यार ये सिंपल नोट पैड है, ठीक है। ये मैं नोट पैड पे ना जस्ट आपको बताने के लिए मतलब साथ साथ एग्जांपल्स दे रही हूँ, ठीक है। ये आपने कहाँ पर करना है, ये आप डिफरेंट जो वेबसाइट्स होंगी ना, या वहाँ पर जाके इस तरह के काम करेंगे, ठीक हो गया। मैं जस्ट आपको ये अब एग्जांपल दे रही हूँ कि आपने किस तरह से उनको लिंक करना है, क्लियर है? उसके बाद जो है वो आपके पास आ रहा है नोटपैड पे इमेज टाइप एंकर कर रही हैं? टेक्स्ट। मैम मैम ये आप कहाँ पे टाइपिंग कर रही हैं? आर्टिकल एग्जैक्टली मैम। जो रीड मोर है ना वो जेनेरिक है, रीड मोर है, क्लिक हेयर है, कॉन्टेक्ट अस है, ठीक है। उसके बाद फर्दर मोर डिटेल्स, रीड मोर, ये सारी जो है ये आपका जेनेरिक एंकर टेक्स्ट होगा, ठीक है ना। मतलब कि हमें नहीं आइडिया कि जो है ना टेक्स्ट के पीछे क्या लगा हुआ है, जी मैम, हमें सिर्फ ठीक इतना है। पता है कि यहाँ यस पर मैम। क्लिक करना है तो वो आपको फर्दर एक पेज पे ले जाएगा। मैम जैसे जो हमने जेनेरिक ऊपर लिखा एंकर टेक्स्ट होता है, SEO सर्विसेज, अब वो क्या था, एग्जैक्ट मैच था, जब हम मतलब आर्टिकल हमें लिखते पता हैं है कि उसके यहाँ आगे जो पर बार होता है SEO रीड मोर पे सर्विसेज से क्लिक करें तो रिलेटेड पूरा ही हमें आर्टिकल शो हो डाटा जाता है। मिलेगा। तो लेकिन जो जहाँ पर रीड मोर रीड का होता मोर है वो था भी जेनेरिक वहाँ पर एंकर हमें टेक्स्ट होता एग्जैक्ट है। नहीं पता कि ये हमें किस तरह के कंटेंट पे लेकर जाएगा, क्लियर है? ओके हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है
ब्रांडेड कीवर्ड्स हो गया, LSI, इमेज का मैंने आपको लिंक्डइन वाली एग्जांपल दे दी, प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया। उसके बाद LSI कीवर्ड्स, लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग, बेस्ट एसईओ टूल्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या कहता है जी बच्चे? इमेज एंकर टेक्स्ट का इमेज, अच्छा, हमने इमेज का क्या किया था, हमने लिंक्डइन के ऊपर हमने अपना एक इमेज अभी पब्लिश किया था, ऐसे ही है, जी मैम। याद है? सही है। अगर नहीं आइडिया तो आप मुझे बता दें, मैं दोबारा उसको ओपन करने की कोशिश कर लेती हूँ। असल में मैं ना कुछ चीज़ों को दोबारा इसलिए नहीं कर रही हूँ कि वो ना हैंग हो जाता है। जिस आईडी पे लिंक्डइन है ना, वो हैंग हो जाता है उस पे। दैट्स व्हाई कि मैं फिर वो दोबारा उसकी तरफ नहीं जा रही हूँ। अच्छा, वो जो हमने जब लिंक्डइन के ऊपर गए थे और लिंक्डइन के ऊपर जाके हमने अपना इमेज पब्लिश किया था, तो उसने कहा था कि यहाँ पर ऑल्ट टेक्स्ट डालो। जी। ठीक है, वो जो ऑल्ट टेक्स्ट था ना, वहाँ पर हमने अपना इमेज जो था ना, उससे रिलेटेड जो हमारा कीवर्ड था, हमने वो ऐड कर दिया था। तो वो क्या करता है, वो जो इमेज के पीछे आप ऑल्ट टेक्स्ट लगाते हो, वो आपका एज अ इमेज एंकर टेक्स्ट काम करता है। अब क्लियर है? हाँ जी। बच्चे वो शो नहीं होता, ये आपकी एसईओ प्रैक्टिसेस के अंदर हिडन जो स्ट्रैटेजीज होती हैं ना, ये वो होती हैं। ठीक है, मतलब कि वो काम तो कर रही होती हैं, लेकिन वो किसी आम इंसान को आपके अलावा किसी दूसरे को नजर नहीं आ रही होती हैं। ओके, नहीं नहीं, ये जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कर रहे हो तब एज अ ऑन पेज कर रहे हो, लेकिन जब आप यहाँ पर इनको कर रहे हो ऑफ पेज के अंदर, तो तब ये जो है ना, वो आपके बैकलिंक्स बिल्डिंग के लिए इम्पोर्टेंट वो है। किधर शो होता है? ठीक है, तब आप इनको ऑन पेज नहीं कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद असल में जी मैम। एक मिनट, हम ज़रा ये एंड कर लें, फिर बात करते हैं इस पे। उसके बाद आपका है LSI एंकर टेक्स्ट। ये आपका क्या है, लेटेंट सेमेंटिक मैम, इंडेक्स ये जो हम इंडेक्सिंग। एंकर ठीक है, वाली चीजें पढ़ हमारा रहे हैं मेन अभी, क्या ये तो हम कीवर्ड जो क्या है था, वो एसईओ ऑन पेज में सर्विसेज। अब इंक्लूड उसमें इसने करेंगे क्या ना, कर दिया, क्योंकि ये बेस्ट हम अपनी एसईओ वेब टूल पे भी फॉर ऐड कर सर्च सकते इंजन हैं। ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है, मतलब कि जो आपके यूजर का सेमेंटिक था, ठीक है, जो एक सेमेंटिक एनालिसिस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप जिस पे एंकर टेक्स्ट लगाते हो, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, LSI एंकर टेक्स्ट। ओके मैम। देन लॉन्ग टेल एंकर टेक्स्ट है, मीन्स के एक हमने उस टाइम यूज किया एसईओ सर्विसेज। अब हमने इसको मजीद जो है वो थोड़ा सा फ्रेजिंग में ला के, तो हमने उसको लॉन्ग टेल बना दिया। दैट इज, अब ये लॉन्ग टेल और जो आपका है ना सेकंड वाला क्या था, फ्रेज मैच, ठीक है, ये दोनों आपके सम हो सेम है। देन ब्रांड नेम और कीवर्ड, ये आप मिला के तो क्या करते हो, आप लिंक क्रिएट करते हैं। लाइक एहराफ जो है, ये क्या है आपका ब्रांड नेम, और जो एसईओ टूल्स हैं वो आपका क्या है, कीवर्ड एंकर टेक्स्ट है, ये कीवर्ड है आपका। तो ये क्या बन गया आपका, ब्रांड प्लस कीवर्ड मिल के आपका ब्रांड एंड कीवर्ड एंकर टेक्स्ट बनाते हैं। उसके बाद एमपीटी एंकर टेक्स्ट है, मतलब कि इसमें जो है वो आपका लिंक्स दैट अपीयर्स विदाउट विजिबल टेक्स्ट। ठीक है, वो जो ऊपर हमने बात की कि हम डायरेक्ट लिंक लगा देते हैं, बजाय ये कि हम उस उधर जो है ना वो हमारा कोई टेक्स्ट विजिबल हो रहा हो। ठीक है, क्लियर है? अच्छा बच्चे,
ठीक है, मैं वो आपको बताती हूँ। अच्छा बच्चे, अब आप मुझे ना थोड़ा-सा ईमानदारी के साथ बताएँ कि कौन-कौन इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहा है? हैंड रेज़ करें। देखिए बच्चे, मैंने आपको पहले दिन एक बात बताई थी और वो ये बताई थी कि अगर जो है वो आप डेली क्लास लेते हो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो तो ये चीज़ें आपको जी मैम। नहीं याद रहेंगी। मैम LSI या इनका आप इन टेक्स्ट का चीज़ों एक को दफा एक फिर दफ़ा से अपनी बता दें। प्रैक्टिस से निकाल दो, ठीक है? लेट्स से मैं कहती हूँ कि अच्छा मैं क्या करती हूँ कि मैंने अभी इन पे काम नहीं करती हूँ, ठीक है? मैंने सारी चीज़ें प्रैक्टिस की हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं कहती हूँ कि अच्छा मैं ना इसको 6-7 महीने के लिए छोड़ देती हूँ। अब 100 में से कोई सिर्फ 5% लोग ऐसे होते होंगे जिनको चीज़ें डेली याद क्लास तो कर रहती हैं। लेती हूँ, अदरवाइज़ डेली बाकियों को क्लास तो याद पढ़ती हूँ, वो नहीं नहीं कर रहती। पाती हूँ। तो बच्चे, ये आप जितनी देर तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ये चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। आप 35 हो गए हैं और आपका जो है वो 35 आधे घंटे का टास्क ये है कि मैंने एक आपको अभी डॉक्यूमेंट सेंड किया हुआ है ग्रुप के अंदर, उससे देखें। उसके बाद आपने हर बैकलिंक जो है, हर टाइप का जो बैकलिंक्स है, उसके लिए आपने तकरीबन 10-10 जो वेबसाइट्स हैं आपने वो सर्च करनी है, ठीक है? प्रोफाइल बैकलिंक्स के लिए भी 10 प्रोफाइल वेबसाइट्स लेकर आएँ। उसके बाद जो है वो आपके पास इमेज हैं, इन्फोग्राफिक्स हैं, इनके लिए भी आप जो है वो 10-10 जो वेबसाइट्स हैं वो लेकर आएँ, ठीक है? अभी आपका टास्क ये है, जल्दी से इस पे काम करें स्टार्ट। एग्ज़ैक्टली। हाँ जी, अब इसको सर्च करने का भी एक तरीका। जी बच्चे? इसको सर्च करने का भी मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ। बेस्ट एंड हाई अथॉरिटी बेस्ट एंड हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स फॉर बारे कमेंट में वो वाली वेबसाइट लेकर आनी है जो उस चीज इमेज के एंड बारे में इन्फोग्राफिक्स दे रही है। बैकलिंक्स। क्लियर है? ये किया और साथ ये कर दिया और इसको मैंने एंटर कर दिया। अब ये मुझे यहाँ पर इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला तो नजर आ रही है? ठीक है, अब ये 4-5 तो आपको यहाँ से मिल गई हैं इमेज के लिए। क्या ख्याल है? ठीक है, इसी तरह से अब अगर आप इसके अगेंस्ट डिफरेंट चेक करेंगे नीचे से, अब ये देखें 35 प्लस फ्री इंफोग्राफिक सबमिशन साइट्स फॉर हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, ठीक है? टॉप 40 इंफोग्राफिक वेबसाइट्स फॉर 2026, ठीक है? देन इसी तरह से अब ये देखें, इसी वेबसाइट से मैंने आपको कुछ डाटा उठा के दिया है, आप इस वेबसाइट को भी ले सकते हो और मैं आपके साथ ये वेबसाइट्स जो हैं वो कुछ शेयर भी कर देती हूँ, ठीक है? तो इस तरह से आप 1 बाय 1 अगर जी सर्च मैम। करके निकालते जाएंगे तो आपके पास बहुत डीए, हाई डीए वाली वेबसाइट्स जो हैं वो आती जाएंगी, ठीक है? अभी आपकी असाइनमेंट ये है कि आप विद इन हाफ आवर 20 मिनट्स हैं 4 होने में,
4:30 बजे तक आपने जो है ना वो जितने हमने बैकलिंक्स टाइप्स पढ़ी हैं उनसे रिलेटेड आपने अभी जो है वो 2020 लिंक्स जो है ना वो सिर्फ एक वेबसाइट के लिए एक टाइप के लिए वो आपने निकालने हैं, ठीक है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, डन, स्टार्ट करिए। 10-20 निकालें, ठीक है? कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें, आपको मैंने सिर्फ ये देखे ना ऊपर मैंने सर्च किया इमेज एंड इन्फोग्राफिक्स और आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स निकल आई हैं। अगर आप वन बाय वन इनको ओपन करते जाओ ना तो आपको यहाँ पर जो है वो अब ये देखें हाई डीए टॉप 90+ डीए हाई डीए वेबसाइट्स फॉर इन्फोग्राफिक 2025। अब अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो आपको तो यहाँ से 50 लिंक्स भी मिल सकते हैं। क्लियर है? ओके मैम। मैम एक टाइप के लिए 10 वेबसाइट्स निकालनी है। ये देखिए कैसा, और सारे के सारे जो है ना ये जो इसके नेम यहाँ पर आ रहे हैं ये सारे के सारे वो हैं जो बहुत हाई टीए वेबसाइट्स हैं, ठीक है? ये देखें ये अब आपके पास तकरीबन कितने 87 वेबसाइट्स जो है ना वो आ रही हैं और आप इन पे इजीली अपने जो हैं वो लिंक्स जनरेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब ये देखें इनकी जो डीए है अगर आप उसको भी देखो तो सब के सब की डीए जो है वो 90+ है। जी अब मैम। जैसे जैसे नीचे जाएगी वैसे वैसे जो है वो लो होती जाएगी, लेकिन आपके पास तकरीबन जो है वो 50 ऐसे बैकलिंक्स हैं कि 40 तक जो हैं वो आपके पास ऐसे हैं जिनकी तकरीबन राउंड अबाउट 50+ है और उसमें से 20 ऐसे हैं जिनकी 90+ है। ये मैं आपके साथ जो है वो ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। अभी वीडियो ऑन है तो मैं रिकॉर्डिंग के दौरान नहीं ऐड करूंगी बल्कि मैं इधर बनाती जाती हूँ और ये मैं आपके साथ बाद में शेयर कर देती हूँ। क्लियर है? अच्छा जी, जल्दी से आप काम करें अब, ठीक है? और मैं साथ ही आपके साथ शेयर करती हूँ। जी जी, आप अपना काम करके तो ग्रुप में जो है वो सबमिट करेंगे। यस मैम। मैंने ग्रुप में सेंड करना है। ओके मैम।
हाँ जी, ये मैंने आपको ग्रुप में मैसेज कर दिया, ठीक है? तो आप जल्दी से इसमें अपना जो है ना वो जो टास्क परफॉर्म करते जाते हैं वो आप इधर सेंड करते जाएंगे।